नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ से मिले कुछ विचारों पर। हाँ। ये स्रोत हमें बताते हैं कि जापान में लोग कैसे एक लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इन जापानी सिद्धांतों से जीवन जीने की कला और रोजमर्रा के लिए कुछ काम की बातें निकालें। हाँ, और ये सिर्फ ज्यादा जीने की बात नहीं है, सही कहा आपने। ये असल में जीवन को एक एक मायने देने की बात है। तो देखते हैं ये सिद्धांत जैसे इकिगाई, फ्लो या वो खान-पान के तरीके हमारे जीवन में कैसे काम आ सकते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं इकिगाई से। मैंने सुना है इसका मतलब है जीने की वजह। ये विचार कुछ नया तो नहीं लगता, जैसे विक्टर फ्रैंकल भी तो वो जीवन के अर्थ की ही बात करते थे। हाँ, वो बात तो है। पर यहाँ खास बात यह है कि ये स्रोत बताते हैं जब लोगों के पास एक स्पष्ट इकिगाई होता है ना, हाँ, तो वो सिर्फ खुश नहीं रहते, वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी उम्र भी लंबी होती है। ये उद्देश्य मतलब उन्हें रोज सुबह उठने की एक प्रेरणा देता है। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। और वो जो खाने वाली बात थी, हरा हाचीबू। हाँ, हाँ, ओकिनावा के लोग कहते हैं कि पेट सिर्फ 80% भरो। क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, इसके पीछे पुराना ज्ञान भी है और कुछ हद तक विज्ञान भी। जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो पाचन तंत्र पर आप कह सकते हैं कम बोझ पड़ता है। अच्छा। जिससे शायद सेलुलर एजिंग धीमी होती है। यह छोटी प्लेटों में खाने या धीरे धीरे चबाकर खाने से भी जुड़ा है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि संयम का रोज का अभ्यास है। और ये इकिगाई के संतुलन वाले विचार से भी मिलता है ना। और हाँ, आपने ओकिनावा की बात की तो वो लोग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें जैसे हरी चाय वो भी खूब पीते हैं। सही। अच्छा, और दिमाग को चुस्त रखने की बात भी है इसमें। वो कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। बिल्कुल। तो क्या दिमाग को कसरत कराना वो बुढ़ापे को दूर रखता है? बिल्कुल 100%। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी। नई चीजें सीखना, कोई पहेली सुलझाना या बस लोगों से बातचीत करना, ये सब हमारे न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करते हैं। दिमाग को चुनौती देते रहना उसे ऑटो पायलट मोड में जाने से रोकता है और मानसिक रूप से तेज बनाए रखता है। ये बहुत जरूरी है। और फिर आता है फ्लो का कॉन्सेप्ट, मिखाली किसिंथ-मिहाली का। हाँ, फ्लो। उन्होंने बताया कि कैसे किसी काम में पूरी तरह डूब जाने से समय का पता ही नहीं चलता। ये ये इकिगाई से जुड़ा है क्या? हाँ, ये बहुत गहराई से जुड़ा है। जब आप अपने इकिगाई से जुड़े काम करते हैं, मतलब जिसमें आपका दिल लगता है, तो फ्लो महसूस होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। जापान में जो कुशल कारीगर होते हैं, टाकुमी, या वो मशहूर सुशी मास्टर जीरो ओनो, हाँ, सुना है। उनको देखिए, वो अपने काम में पूरी तरह खो जाते हैं। इसे पाने के लिए जरूरी है कि काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो पर बहुत मुश्किल भी नहीं। ठीक है। लक्ष्य साफ हो, जैसे जॉयटो कहते हैं, कंपास रखो, नक्शा नहीं। मतलब दिशा पता हो, हर कदम नहीं। और ध्यान न भटके। आजकल जो मल्टीटास्किंग का चलन है ना, हाँ, वो तो बहुत है। उससे बचकर एक वक्त पर एक काम करना इसमें काफी मदद करता है। और ये बड़े कामों में ही नहीं, छोटे रोजमर्रा के कामों में भी माइक्रोफ्लो मिल सकता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, मुश्किलों से निपटने की भी बात है। एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो। ये तो हुआ लचीलापन, रेजिलियंस। लेकिन ये स्रोत शायद इससे भी आगे जाने की बात करते हैं। सही कहा। लचीलापन तो है ही, पर नसीम तालिब एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंटी फ्रैजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी। हाँ, इसका मतलब है कि आप झटकों से सिर्फ संभलते नहीं हैं या सिर्फ उन्हें सहते नहीं हैं, आप असल में पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अरे वाह, जैसे वो हाइड्रा जिसका एक सिर काटने पर 2 उगाते थे। बिल्कुल वैसा ही। जीवन में इसे अपनाने का मतलब है बदलाव को स्वीकारना, शायद आय के कई स्रोत रखना, सोच समझकर छोटे छोटे जोखिम लेना, और उन चीजों से दूर रहना जो हमें कमजोर बनाती हैं। ये वाबी साबी यानी अपूर्णता में सुंदरता देखना, और इची बो इची ए मतलब हर पल अनोखा है उसे जीना, इन जापानी विचारों से भी मिलता है। ये सब हमें जीवन की अनिश्चितता को स्वीकारना सिखाते हैं। अच्छा, ये ओकिनावा की जो शतायु लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, उनसे और क्या सीख सकते हैं? लगता है उनके पास और भी राज हैं। राज से ज्यादा ना, ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका है, एक पैकेज है। वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, कोई भारी वर्जिश नहीं, पर हल्का व्यायाम जैसे ताइची या बस बागवानी। उनका सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। उनके मुआई होते हैं, मतलब सामाजिक सहायता समूह, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये मुआए दिलचस्प है। हाँ, और फिर
सकारात्मक सोच, प्रकृति से जुड़ाव और आभार जताना, ये सब मिलकर एक लंबा, स्वस्थ और अर्थपूर्ण जीवन बनाते हैं। ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर इकिगाई की भावना को ही पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर एक उद्देश्य खोजना, अपने काम में डूबना यानी फ्लो पाना, सजग होकर जीना, चाहे वो खानपान हो, व्यायाम हो या हमारी सोच और मुश्किलों से मजबूत होकर निकलना, ये सब एक खुशहाल और लंबे जीवन के लिए जरूरी हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, हर पल की कीमत समझना, वो इचिगो इचिए, ये भी बहुत अहम है। हाँ, और जाते जाते शायद ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि अगर हम इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को लें, मान लीजिए रोज किसी एक काम में फ्लो ढूंढने की कोशिश करें, बस एक छोटे से काम में, या फिर वो हारा हाचीबू का पालन करें, मतलब 80% वाला नियम, तो ये एक छोटा सा बदलाव, ये हमारे रोज के अनुभव को और जीवन से मिलने वाली संतुष्टि को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा, है ना? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।